और इस वक्त एक दुखद खबर आ रही है। आज सुकमा में जो सीआरपीएफ के जवानों पर हमला हुआ है उसमें मृतकों की संख्या 24 पहुंच गई है। 24 पहुंच गई। हम आपको बता दें बुरकापाल कैंप, सीआरपीएफ का जो बुरकापाल कैंप है वहां पर 6 जवानों के पार्थिव शरीर पहुंच चुके हैं। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि डीजी सीआरपीएफ और तमाम वरिष्ठ अधिकारी रायपुर पहुंच रहे हैं और उसके बाद सुकमा भी सीधे रुख करना चाहेंगे अपने संवाददाता ब्रजेश राजपूत का, जो मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, तफसील से बताइए आपके पास और क्या क्या जानकारियां हैं। ब्रजेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ब्रजेश हमारे साथ नहीं, मगर इस वक्त की जो बड़ी खबर है, नक्सली हमले में जो सीआरपीएफ के कैंप डोरनापाल में मौजूद सीआरपीएफ के कैंप में के पास जो हमला हुआ था उसमें मृतकों की संख्या, यानी कि सीआरपीएफ के जो हमारे जवान हैं 24 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो चुके हैं। नीरज राजपूत मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नीरज, और क्या जानकारी मिल रही है? वाकई दुखद खबर। अभी सर, जो अब तक की जानकारी जो सीआरपीएफ ने आधिकारिक तौर से जो जानकारी दी है उसके मुताबिक अब तक 24 जवान जो है सीआरपीएफ के शहीद हो गए हैं। एनकाउंटर अभी भी जारी है। एनकाउंटर जारी था, इसीलिए जो सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज को अब वहां भेजा गया है। काला पत्थर जो जगह है चिंता गुफा के पास, वहां पर भेजा गया है। तो जानकारी मिल रही है कि बड़ी तादाद में जो नक्सली थे उन्होंने अटैक किया इस सीआरपीएफ की बटालियन पर। 74 बटालियन थी ये, जो कि गई थी रोड ओपनिंग पार्टी के लिए। रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वहां काला पत्थर में, और वहीं पर जो घात लगा के बैठे हुए नक्सलियों ने हमला किया, जिसमें अब तक बताया जा रहा है कि 24 जवान शहीद हो गए हैं। जिनमें से जो बताया गया था शुरुआत में कि 6 जवान जो इंजर्ड हुए थे उनमें से भी एक डेथ हो चुकी है रायपुर के हॉस्पिटल में। उसको मिलाकर 24 हुई है। 6 डेड बॉडीज को अभी तक निकाला गया है एनकाउंटर साइट से। बाकी अभी डेड बॉडीज बताया जा रहा है कि वो वहीं पर एनकाउंटर साइट पर ही हैं, क्योंकि अभी एनकाउंटर जारी है कोबरा कमांडोज के साथ। साथ ही जो डीजी सीआरपीएफ हैं सुदीप लखटकिया, वो भी बड़े अधिकारियों के साथ अभी तुरंत रायपुर जाने वाले हैं। ये जानकारी अभी तक सीआरपीएफ की तरफ से एबीपी न्यूज़ को दी गई है। तो ये बात स्पष्ट हो गई है कि 11 मार्च को जो बड़ा हमला हुआ था सुकमा में ही, जिसमें 12 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे, यह हमला उससे भी बड़ा है, क्योंकि 300 नक्सलियों ने इसे अंजाम दिया था। स्वाभाविक सी बात है यह हमला उससे भी ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल अभी सर, आप मान सकते हैं कि एक बटालियन वहां पर गई हुई थी, तो 24 तो अभी तक जो जानकारी मिल पाई है शहीद हो गए हैं, और 5 अभी भी इंजर्ड हैं, और एनकाउंटर अभी भी जारी है वहां पर काला पत्थर जो चिंता गुफा के पास का करीब का इलाका है वहां पर। तो ये अंदाजा खुद लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी तादाद में नक्सली वहां पर इकट्ठा हुए। पहले से उनको जानकारी होगी कि यहाँ पर रोड ओपनिंग पार्टी आएगी। 12:30 बजे की बात और 1 बजे की बीच की बात है जब ये एनकाउंटर शुरू हुआ वहां पर, और उसके बाद लगातार अभी तक एनकाउंटर जारी है। तो इससे अंदाजा लगाया सकता है कि कितनी बड़ी तादाद में ये अब तक का दूसरा सबसे बड़ा एनकाउंटर माना जा रहा है, जो कि दंतेवाड़ा में हुआ था, जिसमें 72 सीआरपीएफ जवान जो शहीद हुए थे। उसके बाद से ये अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर, यानी कि माना जा रहा है कि एनकाउंटर क्या माना जा रहा है कि ये नरसंहार एक तरह से नक्सलियों ने किया है सीआरपीएफ के जवानों का। जी हां, दंतेवाड़ा में जो हमला हुआ था बड़ी तादाद में उस वक्त भी हमारे जवान मारे गए थे, और अब यहां पर जो है करीब 24 लोग मारे गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मैं सीधे रुख करना चाहूंगा न्यूज रूम का, जहां मौजूद है मेरी सहयोगी नेहा पंत। नेहा, अब इस सार 24 जवान हमारे सीआरपीएफ के शहीद हुए हैं। बता दें राजन सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजन, आपके पास क्या ताजा जानकारी? देखिए नेहा, जो 24 जवानों के शहीद होने की खबर है वो गृह मंत्रालय तक सीआरपीएफ ने अपनी रिपोर्ट भेजी है, और अब गृह सचिव के यहाँ जो बैठक हुई है उसमें ये तय किया गया है कि सीआरपीएफ के डीजी तत्काल वहां रवाना होंगे, घटनास्थल तक जाएंगे, और साथ ही गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहिर भी कल सुबह छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे, और जहां पर ये हमला हुआ है वहां पर जाएंगे। साथ ही जो 6 जवान घायल हैं उनको बेहतर सुविधा किस तरीके से चिकित्सा मिल सके, उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से हो सके, उस पर विचार करने के लिए, और साथ ही एंटी नक्सल ऑपरेशन की एक बड़ी ऑपरेशन की जरूरत है, क्योंकि लगातार गृह मंत्रालय ये मानता रहा था कि नक्सलियों की संख्या कम हो गई है, लेकिन लगातार जिस तरीके से 2 हमले हुए हैं और उसमें लगातार सीआरपीएफ के जवान शहीद हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर गृह मंत्रालय की चिंता बढ़ा दी है, और यही वजह है कि गृह राज्य मंत्री कल वहां पहुंचेंगे और सीआरपीएफ के डीजी को तत्काल छत्तीसगढ़ रवाना होने के लिए कहा गया है। तो राजन, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि ये जो खबर है 24 जवानों के शहीद होने की, ये पहुंच गई है केंद्रीय गृह मंत्रालय तक भी। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और ये अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है नक्सलियों का, जो घात लगाकर उन्होंने सीआरपीएफ की टुकड़ी पर छत्तीसगढ़ के सुकमा के चिंता गुफा इलाके में यह हमला किया है।
और पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रकाश सिंह जी, मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्या ये अब तक का सबसे बड़ा नक्सलियों का हमला माना जाए? 24 सीआरपीएफ के हमारे जवानों को शहादत मिली है इसमें। नहीं, अब तक का सबसे बड़ा तो नहीं, हाँ इस साल का सबसे बड़ा कह सकते हैं। ऐसे तो पहले आपको याद होगा एक दांतेवाड़ा में घटना हुई थी जिसमें 75 जवान मारे गए थे। फिर भी 24 आदमियों का मारा जाना एक बहुत बड़ी घटना है और एक बड़े अफसोस की बात है। और इससे हमें ये सोचने के लिए विवश होना पड़ता है कि हम नक्सल समस्या को जैसे डील कर रहे हैं क्या वो सही है और सरकार के दावे कहाँ तक सही हैं। क्योंकि सरकार बराबर ये कह रही है, भारत सरकार, कि हम नक्सल समस्या पे हावी हैं और नक्सल समस्या, होम मिनिस्टर साहब का बयान था कि अगले 5 साल में समाप्त हो जाएगी। पर इस घटना से एक ये बहुत स्पष्ट संदेश ये जाता है कि नक्सल समस्या अभी खत्म होने से बहुत दूर है और नक्सलियों में ये उनकी स्ट्राइकिंग कैपेसिटी है, वो अभी भी हमारे सुरक्षा बलों पे घातक हमले कर सकते हैं। जी प्रकाश जी, ये बात बताइए मुझे, क्या इस पूरी स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ी खामी यह है कि राज्य सरकार खुद को पीछे रख रही है और आगे जो है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को कर रही है, जबकि राज्य एक स्पेसिफिक मुद्दा है, ये राज्य को और ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट्स को ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। ये अक्षम्य है, 24 सीआरपीएफ के जवान मारे जाते हैं, अक्षम्य है ये। जी, ये तो मैं किसी और चैनल को कह चुका हूं कि इस घटना से ये भी लगता है कि आखिर, अब आप कह रहे हैं 24 मर गए, मैंने तो 12 सुना था। 24 आदमी मर गए तो ऐसा कैसे होता है कि राज्य पुलिस का एक अधिकारी भी नहीं था वहां पे, एक कर्मचारी भी नहीं था, कोई नहीं मरता? मतलब राज्य पुलिस को ये समझना पड़ेगा, राज्य पुलिस और राज्य सरकार दोनों को, ये लड़ाई उनकी है और केंद्रीय बल केवल उनकी सहायता के लिए है। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि जब तक राज्य पुलिस इसमें सामने नहीं आएगी और जब तक खुद, जिसे कहते हैं टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न्स, खुद जब तक फ्रंटल अटैक नहीं करेगी नक्सलियों पे, तब तक ये लड़ाई अनंत काल तक चलती रहेगी। इस लड़ाई में परिवर्तन तभी आएगा जब स्टेट पुलिस इसमें लीड ले और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो हैं वो एक सपोर्टिंग रोल प्ले करें। बहुत अहम बात बोल रहे हैं कि जब तक स्टेट पुलिस आगे नहीं बढ़ेगी और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स उसके साथ नहीं रहेगी, इसमें कुछ नहीं हो सकता। और राज्य सरकार को भी समझना होगा कि सिर्फ प्रोपेगेंडा से नक्सली समस्या दूर नहीं होने वाली है। कुछ दिनों पहले कुछ खास अखबारों और मैगजीन्स के जरिए कहा जा रहा था कि नक्सलियों पर अंकुश पाया जा सका है। आपने देखा एक हमले में दूसरा बड़ा नक्सली हमला, एक करारा तमाचा है ये रमन सिंह सरकार के मुंह पर और कई सवाल खड़े कर रही है। हम एक बहुत छोटे से ब्रेक के साथ लौट रहे हैं। 24 जवान जो हैं सीआरपीएफ के, वो शहीद हो गए हैं एक बड़े नक्सली हमले में। सीआरपीएफ पर बड़ा हमला, 24 जवान शहीद हो गए हैं। कुछ घायल जवानों से बात की है हमने, आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। फायर करने का बाद हम लोग भी खुद फायर करने लगे, फिर फायर करते करते एडवांस कर रहे हैं हम, फायर कर रहे और एडवांस कर रहे थे। तो उनका ज़्यादा तादाद आदमी थे, घेरने का चक्कर में थे, इसलिए हम लोग फायर कर रहे और एडवांस कर रहे थे। तो उसके बाद जैसे जैसे चोट लगा है तो उनको थोड़ा, हमारे जैसे चोट लगा है तो बोल रहा है हमको जाने के लिए, बाकी फायर कर रहे हैं। तो आपके सामने वो भागे कि नहीं भागे? उससे मूवमेंट जारी था, फायरिंग जारी थी? हम जब फायरिंग कर रहे थे हमारे पास नहीं था, फिर वो भागे। उसके बाद फिर पीछे साइड से फायर करे। अचानक हुआ, इस वजह से नुकसान ज्यादा हुआ? हाँ, अचानक बस। कितने घंटे चला होगा ये फायरिंग? फायरिंग तो अभी भी चल रहा है। हाँ। अच्छा। क्या नाम है? सौरभ मलिक। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।